अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जेली बनाने लगी थी। हसन को और मायमा को बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि इनको बना ही देती हूँ। घर में पड़ी हुई है, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। बहुत जल्दी से सेट हो जाती है और बहुत मज़े की बन भी जाती है घर पे आसानी से ही। तो अभी वो तो मैंने बना ली थी और उसको मैंने कंटेनर में डाल लेना था, क्योंकि वैसा मेरे पास कोई सांचा नहीं था, कोई मोल्ड नहीं था जिस तरह के मैं बच्चों को बना के दूँ। तो ये मेरे पास कंटेनर था, मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, इसी की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ करके उनको दे दूँगी। आप बताएँ कि आपका रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे पास ये है कि मौसम ठंडा है, रोज़ा लंबा भी हो तो फ़ील नहीं होता, ज़रा फ़ील नहीं होता, ना ही प्यास लगती है, ना ही भूख लगती है। माशाल्लाह आसानी के साथ रमज़ान जो है ना वो गुज़र जाता है। और पाकिस्तान में मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि गर्मी होती है और सिर्फ़ प्यास लगती है, उसके अलावा तो भूख तो इतनी नहीं लगती। प्यास जो है ना वो ही निडाल कर देती है, स्पेशली गर्मी में। और ऊपर से जब लाइट नहीं होती तो फिर ना सुकून होता है, ना नींद आती है। तो वही बंदा बेचैनी से कभी इधर कभी उधर ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। तो आप मुझे बताइए कि आपका रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है? अभी जनाब मैं हसन को लेके जा रही थी सर्जरी। हसन बेचारे की जो छुट्टियाँ हैं ना, ऐसे ही गुज़र गई। पहले वो ठीक नहीं था, दूसरा और अभी उसको चिकन पॉक्स निकल आए हैं। ख़ैर मैंने नोट नहीं किया था, जब वो सुबह उठा मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। नीचे से वो ऑलवेज़ ही वेस्ट पहनता है, तो वेस्ट मैंने नहीं उतारी थी, सिर्फ़ वैसे ही उसके जो स्लीपिंग सूट था वो उतार के ऊपर मैंने उसको दूसरे कपड़े पहना दिए दिन वाले। तो बाद में जब उसको फ़ील हो रहा था कि वो इची फ़ील कर रहा था और मुझे कह रहा था, पापा से भी कह रहा था कि मेरी इची फ़ील होती है, तो मैं ज़रा ये कह रही थी कि कोई बात नहीं, ख़ैर तुम कहीं लग गए होगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ही शिकायत कर रहा था, इसलिए फिर जब हमने चेक किया उसको, तो उसके इस तरह छोटे-छोटे दाने निकले हुए थे और फिर हमने जल्दी से डॉक्टर को कॉल की। और शुक्र है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर सुबह में ही हम कॉल करें 8 ओ क्लॉक, तो फिर ही अपॉइंटमेंट मिलती है उस दिन की। अगर नहीं हो तो फिर वो नहीं देते। लेकिन शुक्र है कि उन्होंने हमें दे दी अपॉइंटमेंट। पहले तो टेलीफ़ोन पे अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने जब पूछा हमसे सब कुछ, तो फिर कहते हो कि आप ना इस टाइम में हसन को लेके आ जाना। तो फिर हस्बैंड काम पे थे, अपनी जॉब कर रहे थे, और मैंने सोचा कि चलिए मैं हसन को लेके आती हूँ। और ये बहुत फ़ायदा हो गया है मेरी ड्राइविंग पास करने का भी। जब भी कहीं मैंने जाना हो या बच्चों को लेके जाना हो तो फिर मैं आराम से लेके आ जाती हूँ। तो पहले हस्बैंड को उस टाइम में ऑफ़ लेना पड़ता था फ़ौरन से ही, जैसे छुट्टी बुक करवाना होती थी उतने टाइम के लिए, तो वो करवाना पड़ती थी। अभी उनका ये मसला तो हो गया है जनाब हल, क्योंकि अभी मैं जब भी कहीं जाना हो तो मैं बच्चों को लेके या खुद जो भी मुझे काम हो तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर मुझे वहाँ तकरीबन 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था, जो कि काफ़ी टाइम था, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी अपॉइंटमेंट जो थी ना वो बुक थी, और फिर हमें उन्होंने कहीं एडजस्ट करना था। मैं और हसन बहुत लंबा टाइम वहाँ वेट करते रहे। मेरा तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हसन जो है ना वो बेचारा थक गया था वेट कर कर के। लेकिन फिर भी खैर उन्होंने चेक किया और बताया कि जी हाँ जी, ये चिकन पॉक्स है। बस अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने हमें बुलवाया था। और ये मुझे था कि उमायमा को ना निकल आए। हसन तो चलो फिर भी थोड़ा बड़ा है और उसको पता है कि उसने क्या करना है कि या नहीं। और उमायमा जो है वो छोटी है, उसने तो घर सर पे उठा लेना है। और इसका ये था कि हसन को सिर्फ इतना मसला था, बुखार इतना नहीं था, थोड़ा था। लेकिन ये सिर्फ़ उसका ये मसला था कि उसको बहुत ख़ारिश हो रही थी, बार-बार वो हर एक के ऊपर ख़ारिश करता था और उसको छील लेता था, हर एक के ऊपर ख़ारिश करता था, उसको छील लेता था। और बाद में उसको इतनी फ़िक्र होती थी और हमसे पूछता था कि आपके भी ऐसे निकले थे। तो बस उस बेचारे की छुट्टियाँ जो है ना ऐसे ही गुज़र गई हैं। मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा था उसके लिए, ना कहीं बाहर जा सकता है, ना कहीं खेल सकता है, और बस वो ना अनकम्फ़र्टेबल जैसे बच्चा होता है ना, जब बड़ा इंसान होता है, तकलीफ़ में ज़ाहिर-सी बात जब होता है तो इस तरह से फ़ील तो होता ही है। तो मुझे हसन के लिए बहुत बैड फ़ील हो रहा था कि वो बेचारा ऐसे ही तड़प-तड़प के कैसे कर रहा है। ख़ैर उन्होंने हमें, डॉक्टर ने लोशन दिया था ऊपर लगाने के लिए, और तो कोई मेडिसिन होती नहीं है इसकी, और क्या होनी है। तो जनाब वो दिन तो वैसे ही ख़त्म हो गया हमारा। अगले दिन हस्बैंड के सूट पे मैंने बटन लगाने थे, और मैं आपको यहाँ मज़े की बात बताती हूँ। जो टेलर होते हैं ना, उनके अपने कपड़े या उनके घर के फैमिली मेम्बर के जो भी होते हैं ना, कभी पूरे नहीं होते। मतलब उनकी कोई ना कोई चीज़ या तो उतरी होती है, या सिलाई करने वाली होती है, या टांका लगाने वाला होता है। ऐसे काम हमेशा ही रहते हैं। मेरे साथ भी ये बहुत होता है। हस्बैंड का ये वाला जो सूट है ना, तकरीबन पिछले साल का पड़ा हुआ है, और मुझे कहते हैं हर बार कि प्लीज़ इसको बटन ही लगा दो, बटन ही लगा दो, और मैं इनको बटन ही नहीं लगाती। और ये सारे बटन्स हम पाकिस्तान से लेके आए थे जब हम लास्ट टाइम गए थे। 2 साल हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, और तब इसीलिए लेके आए थे कि जितने भी उनके कपड़े हैं पुराने बटन चेंज करने हैं और ये वाले लगाने हैं, क्योंकि ये मेटल के हैं। उनको जो दूसरे कपड़ों के साथ ही आते हैं वो वाले बटन नहीं पसंद, इसलिए सबको यही लगाने थे। और तब की मैं आज लगा कल लगा, आज लगा कल लगा, इसी चक्कर में अभी तक नहीं लगे थे। और आज वो कह रहे थे मैंने खुद ही लगा लेने अगर तुमने नहीं लगाने तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं लगा ही देती हूँ। बस ये है कि जो खुद काम कर लेता है ना, उसका काम कभी इस तरह का नहीं होता, वो वैसे का वैसे पेंडिंग ही हमेशा रहता है। तो ये मैंने सिर्फ एक को भी लगाए हैं, बाकी देखें किसी और को भी लगते हैं या नहीं लगते।
अभी मैं दही बड़े बनाने लगी थी और ये वाले मैं यूज़ करती हूँ। ये ऐसे ही पैकेट वाले मैं लेती हूँ, जो दाल वाले होते हैं घर में बनाने वाले वो नहीं मैं बनाती, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो जस्ट ये मैं पैकेट लेती हूँ और इसको पानी में मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसके दही बड़े बहुत मज़े से आसानी से बन जाते हैं, कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करना पड़ती। आपके लिए एक काम है मेरे पास कि आप मेरा एक काम करें, पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और बाकी की जो वीडियो रह गई है उसको आप बाद में देखिएगा। और अभी पहले वीडियो को लाइक करें और फिर आगे बढ़ें। अभी ये देखिए, इस तरह से मैंने पैकेट जो है वो इसमें डाल लिया है और इसमें तकरीबन पानी ऊपर लिखा होता है, खैर उन्होंने सारी रेसिपी लिखी होती है। पानी इसमें 1 कप डालना था। जैसे ही इसमें पानी डालते हैं ना, ये फ़ौरन से ही फूल जाता है और ऐसे फूलता है जैसे हमने पेप्सी जो है ना वो शेक करके ओपन की हो और फ़ौरन से ऊपर आ जाती है। सेम इसका भी यही हिसाब है, पानी डालते डालते ये ना इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो ऐसे आपने इसको ज़रा सेट वेट कर लेना है और फिर 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था और फिर मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म किया था और फिर उसमें मैंने दही बड़े जो है ना वो बना लिए थे। मैं स्पून के साथ बनाती हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम दही बड़ों की रेसिपी शेयर की थी तो उससे मुझे कहा था कि आप ये भी बताएं कि आप किस तरह से बनाती हैं। तो मैं जो दाल वाले होते हैं वो नहीं बनाती, मैं रेडीमेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतनी मुझे हिम्मत नहीं है कि उनको बना बना के मैं फिर से करती रहूँ सब कुछ। और ये देखें जी, इस तरह मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था और उसके बाद इसकी कुछ इस तरह से हालत हो जाती है, जिसको एक बार फिर से आपने ज़रा अच्छा सा मिक्स देना है और फिर ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है। लेकिन बहुत हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बेचारे बाहर से जल ही जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इनको निकाल लेना है। और मैंने जितने आज बनाने थे वो बना के बाकी जो थे ना उनको फ्रीज़ कर लेना है। तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि आसानी हो जाती है, जब भी कभी इनको बनाना हो बस फ़ौरन से इसमें से निकाल लें जितने बनाने हों और इनको पानी में भिगो के तो फिर यूज़ कर लें। तो अभी मेरे पास जो भी खैर पैकेट हो ना वही मैं बना लेती हूँ। पहले ज़्यादा अच्छे मिल जाते थे, अभी मुझे उसका नाम भी नहीं पता कि वो यही वाले थे या दूसरे वाले थे, क्योंकि वो उनका जो टेक्सचर है ना वो बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो खैर ये वैसे नहीं है लेकिन स्टिल अच्छे हैं, मतलब दही बड़े तो है ना, कहा जी जा सकता है। तो इनको मैंने ये देखें पैकेट में बाकी डाल लिए हैं, जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने प्लेट में रख लिया और उनको मैंने फ्रीज़र में रख दिया फ्रीज़ होने के लिए। और अभी जनाब आज है मेरी बर्थडे, यानी कि 15 अप्रैल को मेरी बर्थडे होती है और आज के दिन ही मैं यूके आई थी। मैंने पहले भी शेयर किया है कि जिस दिन मेरी बर्थडे थी उसी दिन मैं यूके में भी आई थी, एंटर हुई थी। और मुझे रास्ते में जो जो भी मिल रहा था, जिसको मेरा पासपोर्ट देखने को मिलता था, हर एक ने मुझे विश किया था। वो जो मोमेंट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे हर बंदा विश कर रहा था, स्पेशली जो कि मुझे नहीं भी जानता, वो भी, और वो भी गोरे। जब हम नए नए आए तो फिर ऐसा होता है ना कि हाय मुझे ये भी विश कर रहा है, वो भी विश कर रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छी फीलिंग थी। तो आज मुझे यहाँ आए हुए भी तकरीबन 7 साल, तकरीबन नहीं डेफिनेटली 7 साल हो गए हैं और आज जनाब मेरी बर्थडे भी है। बर्थडे जब रमज़ान में आए तो क्या हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे हमारा अक्सर इससे पहले भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सेलिब्रेट तो करनी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा भी हम कहीं बाहर चले जाते हैं डिनर के लिए, जो कि अब वो भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं किया, सिर्फ हस्बैंड जो है ना वो फ्लावर्स लेके आए थे गिफ्ट के लिए। मुझे कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना, किसी दिन मेरे साथ जाना, जो तुमको पसंद आए वो ले लेना। ऐसे मुझे नहीं पता कि मैं तुमको क्या ला के दूँ, अगर अच्छा ना लगे तो फिर मुझे समझ नहीं आएगी। तो वो तो खैर पेंडिंग है, देखें बाहर जाएंगे तो क्या लेते हैं। और सिर्फ फ्लावर्स ले आए थे मेरे लिए, और जो केक है वो यही होगा कि खजूरें रखी होंगी और फिर हम वही मीठा खा लेंगे और वो हमारा केक हो जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में जब बर्थडे आती है ना ये सब तो चलता ही है। वैसे मैं सच बताऊं तो मेरा ये देखने का भी बहुत है कि मैं वो मखलूक देखना चाहती हूँ, वो लोग देखना चाहती हूँ जो अपनी बर्थडे जो है ना वो बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली बच्चों वाले। ये नहीं है कि बच्चों की या कुछ इस तरह से, जो बच्चों वाले हैं जैसा कि हम माएँ हैं, उनकी बर्थडे कोई सेलिब्रेट करता है बहुत धूमधाम से। मेरा बहुत शौक़ है उन लोगों को देखने को जो कि इस तरह से करते हैं, हम तो खैर नहीं करते। और ये मुझे जनाब हस्बैंड ने कार्ड दिया था, हसन ने दिया था और उमायमा ने दिया था, तीनों कार्ड जो है ना वो मुझे मिल गए थे। ये कुछ स्पेशल था। अभी माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो भी कुछ देने लगे हैं, स्पेशली हसन। हसन को समझ है और वो खुद भी ट्राई करता है बनाने की, देने की। उमायमा जो है फिर वो साथ ये है कि अगर हसन ने कुछ किया है तो उमायमा ने भी डेफिनेटली करना है। तो फिर इस तरह से है कि अभी बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो साथ थोड़ा थोड़ा करने लग गए हैं और ये भी बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक माँ बाप के लिए। अभी जनाब ये जो बर्तन है ना
कभी ख़त्म नहीं होते, कभी भी ख़त्म नहीं होते बर्तन। और इनको बस लगातार वॉश करते जाओ और फिर भी इकट्ठे होते ही रहते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि यार क्यों ख़त्म नहीं होते। मैं वो दुनिया भी देखना चाहती हूँ जिनका किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, जहाँ पे कोई बर्तन नज़र नहीं आता, कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वो भी कैसी दुनिया होगी जिनका ऐसा सिस्टम है। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं होता, हम देसी लोग हैं, सारा दिन हमारे खाने पकाने यही ख़त्म नहीं होते, और बर्तन जो है ना वो भी वॉश करने वाले साथ साथ इकट्ठे होते ही रहते हैं। तो इनका ये है कि इनको भी मैं डिश वाशर में भी क्या लगाऊँ, क्योंकि ये सारे डिश वाशर वाले तो है नहीं। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अगर मैं खड़ी हूँ सिंक के पास, तो फिर मैं कहती हूँ अभी मैं इनको सबको वॉश कर ही दूँगी, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या इनमें से कुछ निकालूँ जो डिश वाशर में रखूँ, और कुछ मैं इनको मैं हाथ से वॉश करूँ। तो फिर मैं लगे हाथ जो है ना सारे वैसे ही वॉश कर देती हूँ हाथ से ही। लेकिन डिशवॉशर का भी बहुत फ़ायदा है, स्पेशली तब जब आपके घर में गेस्ट आए हुए हों, आपकी फ़ैमिली इकट्ठी हो, कोई गैदरिंग हो, तो आपको वो बर्तन वॉश नहीं करना पड़ते। वो बहुत इसका फ़ायदा है डिशवॉशर का। उसके अलावा तो कोई इतना ख़ास कह नहीं सकते। और बस ये मुझे बहुत अच्छा वैसे लगता है कि जब आप किसी की पार्टी करते हैं, कोई दावत करते हैं, तो जब आपको वो मेहनत करके दोबारा से बर्तन भी वॉश करना पड़ते हैं ना, ओहो वो बहुत थका देने वाला काम होता है। तो अभी जनाब इनको मैंने इस तरह से वॉश कर लिया था, और आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने सिंक पे ही उसको ढेर लगा दिया है। तो ये इस तरह से करना है कि जैसे ही इसको वॉश कर लेना है, वैसे ही टी टॉवल लेके इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, और फिर इनको इनकी जगह पे रख देना है। तो सिंक थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए साफ़ नज़र आएगा, और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस यही हमारा जो चक्कर है ना वो चलता रहता है, ऐसे ही सारा दिन घूमता रहता है। थैंक यू सो मच उन सब का जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया है। बहुत मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखते रहें, दुआएं देते रहें और लाइक करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।